चैप्टर नंबर 9, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। चैप्टर का नाम आपके पास है सीक्वेंस सीरीज, जिसके अंदर बेसिकली दो पार्ट हमारे पास है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी, जिसके अंदर हर आने वाली टर्म एक फिक्स नंबर से इंक्रीज होती चली जाती है, वो नंबर पॉजिटिव या नेगेटिव कैसा भी हो सकता है। इसी तरह से हमारे पास दूसरी सीरीज आती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है? जिसके अंदर हर आने वाली टर्म एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होती चली जाती है। वो नंबर 1 से बड़ा भी हो सकता है, 1 से छोटा भी हो सकता है, मतलब कि कहना रेसिप्रोकल फॉर्मेट में भी हो सकता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली हमारे पास क्या है कि मल्टीप्लिकेशन जब एक फिक्स नंबर से होती चली जाती है तो हम उसको जीपी का नाम देते हैं। ठीक है जी, सुनिए कैसे। जैसे मैंने आपके सामने लिखा 2, 4, 8, 16, 32 डैश 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 डैश। आपने देखा कि हर आने वाला नंबर एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई होता चला जा रहा है। अगर आप 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 आएगा। 8 को 4 से डिवाइड करते हैं फिर 2 आएगा। 16 को 8 से डिवाइड करते हैं फिर 2 आएगा। 32 को 16 से डिवाइड करते हैं तो फिर 2 आएगा। आपने एक बात नोटिस करी कि सबके अंदर ये जो रेशियो निकाली हमने वो सबके अंदर कॉमन है, इसलिए हम इसको यहाँ पर कॉमन रेशियो का नाम देते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? कॉमन रेशियो, रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर आर। ये कहलाती है हमारे पास फर्स्ट टर्म, जिसे कि हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, बात क्लियर हो गई। तो अगर आपको किसी भी प्रोग्रेशन को, किसी भी दी हुई सीक्वेंस को एपी प्रूव करना होता था तो आप डिफरेंस निकाल कर उनको सेम दिखा देते थे और कह देते थे कि ये एपी है। ऐसे ही अगर आपको किसी भी दी हुई सीक्वेंस को प्रूव करना हो कि वो जीपी है तो आप उसके अंदर जितने भी टर्म्स आपको दिखाई दे रही हैं आप उनकी रेशियो कैलकुलेट कर देंगे। अगर वो सारी रेशियो सेम आ गई तो आप कहेंगे यस इट इज अ जीपी। इसका मतलब वो एक जीपी है, नहीं तो वो जीपी नहीं है। और वो जो रेशियो आई है वो कहलाती है कॉमन रेशियो, पहली टर्म कहलाती है फर्स्ट टर्म। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल ले लिया हमने, 256, 128, 64, 32 डैश डैश डैश। 128 को अगर मैं डिवाइड करूं 256 से तो मुझे मिला 1/2। 64 डिवाइडेड बाय 128 अगेन 1/2। 32 डिवाइडेड बाय 64 अगेन 1/2। आपने देखा सब में सेम आ रहा है, इसका मतलब ये आर हो गया और ये अपने आप में एक जीपी हो गई। अब जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, समझाने जा रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। अगर आपको दिखाई दे रहा है कि भाई जो हमने जीपी लिखी है हमारे सामने वो बढ़ती हुई है, आगे की तरफ जा रही है, तो इसका मतलब आपका आर जो निकलेगा वो 1 से बड़ा होगा, तभी वो इंक्रीजिंग की तरफ जाएगी। और अगर आपको दिख रहा है नंबर छोटे होते चले जा रहे हैं, इसका मतलब आपका आर 1 से छोटा होगा, फ्रैक्शंस में निकलेगी उसकी वैल्यू, जैसे कि आपको दिख रही है। वो फ्रैक्शन 1 से छोटा बड़ा कैसा भी हो सकता है हमारे पास। तो ये आपके पास कॉमन रेशियो और फर्स्ट टर्म की बात आ गई। अब इसके अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है जनरल टर्म, जिसे कि आप nth टर्म भी कह देते हैं। नोट करते चलें साथ साथ अपने पास, जनरल टर्म या nth टर्म भी आप इसे कह देते हैं। आप लोगों ने एपी में पढ़ा था जनरल टर्म का फॉर्मूला an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ऐसे ही जीपी के अंदर जनरल टर्म क्या होती है, उसके लिए मैं आपके सामने एक जनरल जीपी लिख रहा हूं। पहली टर्म ए, आर से मल्टीप्लाई करी ए आर, अगली टर्म ए आर स्क्वायर, अगली टर्म ए आर क्यूब डैश 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 डैश। हाँ भाई, पहली टर्म में
ए के साथ आर की पावर कितनी है? 0 0। दूसरी टर्म में आर की पावर कितनी है? 1, 1 एक कम है यानी कि। तीसरी टर्म में 3 से एक कम यानी कि 2 है। चौथी टर्म में आर की पावर 4 से एक कम यानी कि 3 है। पांचवी टर्म में कितनी होगी? 4 होगी, एक कम। 10वीं टर्म में कितनी होगी? 9, एक कम। 50वीं टर्म में कितनी होगी? एक कम। 49 nth टर्म में कितनी होगी? n-1। ए सब में है, तो इसका मतलब इसकी nth टर्म हमारे पास हुई a इंटू आर की पावर n-1 बाय द पैटर्न। जो पैटर्न हमारे पास ऊपर चल रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न हमारे पास nth टर्म की वैल्यू आ गई ए आर की पावर n-1। ठीक है जी, ये हुई जनरल टर्म हमारे पास। बात क्लियर है सभी को? अब जैसे आपने जनरल टर्म का फार्मूला एपी में पढ़ा था, ऐसे आपने जीपी में पढ़ लिया। ऐसे ही आपने एक सम का फार्मूला पढ़ा था एपी के अंदर, सम ऑफ एन टर्म्स। बिल्कुल उसी तरह से जीपी में भी हमारे पास फार्मूला आता है, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। इट इज ऑल्सो डिनोटेड बाय एस एन। जैसे एपी में एस एन से डिनोट करते हैं, इन द सेम वे वी रिप्रेजेंट दिस बाय एस एन। फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n-1 अपॉन r-1 जब r 1 से बड़ा हो। दूसरा फार्मूला एस एन का होता है a1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर जब r 1 से छोटा हो। ठीक है जी। इफ r इज ग्रेटर देन 1 then we apply this formula. If r is less than 1 then we apply this formula. फार्मूले दोनों सेम ही है, अलग अलग नहीं है, सिर्फ माइनस कॉमन लेके उसे एडजस्ट कर रखा है ताकि नीचे वाली वैल्यू पॉजिटिव मिल जाए हमें, और कोई मकसद नहीं है इसका। भाई अगर r 1 से बड़ा है तो उसमें से 1 माइनस करेंगे पॉजिटिव आएगा, और r अगर 1 से छोटा है तो उसे 1 में से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव आएगा। फार्मूला सेम ही है, दोनों अलग अलग कुछ नहीं। यहाँ तक की बात क्लियर? कोई परेशानी नहीं? जैसे मैंने आपको एपी में कुछ नंबर्स नोट कराए थे कि अगर 3 नंबर होते हैं तो a-d ए प्लस डी लेते हैं, 4 नंबर होते हैं तो a-3d a-d a प्लस डी ए प्लस 3d लेते हैं, 5 नंबर हो तो a-2d a-d a प्लस डी ए प्लस 2d लेते हैं। ऐसे ही जीपी में भी 3 नंबर अगर आपको कहीं लेट करने हैं तो क्या लेंगे? देखिए, नंबर्स इन जीपी। हाँ बेटा, 3 नंबर अगर कहीं भी जीपी में लेने हैं आपको तो a अपॉन आर, ए और ए आर लेंगे। लेकिन अगर कहीं 3 से ज्यादा की जरूरत पड़ने लगी तो आप उसे जनरल जीपी में से कंसीडर कर लेंगे। ठीक है जी। जनरल जीपी तो पता ही है आपको, भी लिखवाई भी थी मैंने, दोबारा लिखना चाहें लिख लें अपने पास। जनरल जीपी ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, डैश 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 ए आर की पावर n-1। ये होती है हमारे पास जनरल जीपी। ठीक है सर, क्लियर हो गई बात? कोई परेशानी? चले आगे। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है इसके अंदर ज्योमेट्रिक मीन। आप लोगों को अर्थमेटिक मीन पढ़ाया था, ए और बी दो नंबर से दिया आपके पास है तो अर्थमेटिक मीन का क्या फार्मूला बताया था? a प्लस बी अपॉन 2। ये था हमारे पास अर्थमेटिक मीन। अब बात करते हैं ज्योमेट्रिक मीन की, वो क्या होता है वो सुन लीजिए। जी हाँ, ज्योमेट्रिक मीन
बिटवीन ए एंड बी। तो जीएम का फॉर्मूला होता है हमारे पास अंडर रूट ए बी, याद रखना, अंडर रूट ए बी। ये है ज्योमेट्रिक मीन। अर्थमेटिक मीन था ए प्लस बी अपॉन 2। ठीक है सर, ये वो बेसिक चीजें हैं जिसकी हमें रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के अंदर। ये जो अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन आपने पढ़े हैं, इसके अंदर एक रिलेशनशिप होती है और वो रिलेशनशिप एग्जाम में प्रूव करने के लिए आ जाती है। आप यदि देखें इस एक्सरसाइज नंबर 9 पॉइंट कौन सी हमारी है 3, उससे ठीक पहले वाला पेज पलटें, उसमें एक हेडिंग डली होगी रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम मिल गया क्या? अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। बोलिए सर, मिल गया क्या ये रिलेशन आपको वहां लिखा हुआ? अब इसका प्रूफ भी होता है हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई भी करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट भी करते हैं इसकी। किस तरीके से प्रूव करा जाता है, क्या मेथड है इसके प्रूफ का, वो सिखाऊंगा बाद में। पहले एक्सरसाइज समझा रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे करने हैं इसके। निकालिए 9.3, टेक आउट एक्सरसाइज नंबर 9.3। हटा दूं इसको? जी हाँ, एक्सरसाइज नंबर 9.3 में क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए ध्यान से। क्या कहता है पहला सवाल? कह रहा है फाइंड द 20th एंड द nth टर्म ऑफ द जीपी। आपको एक जीपी दे दी गई 5/2, 5/4, 5/8 एंड सो ऑन। उसने मांगी 20th और nth टर्म, दो टर्म मांगी हमारे से, 20th और nth। ए कितना है भाई इसमें? 5/2। 1/2। ए बेटा ए 5/2। अब मान लो हमें आर निकालना है, तो अगली टर्म को पिछली से डिवाइड करना है। 5/4 डिवाइडेड बाय 5/2। ऊपर वाले को सीधा लिख लेते हैं, नीचे वाले का उल्टा कर देते हैं, ये कैंसिल आउट हो गया। आर 1/2 आ गया। ए 5/2 आर 1/2। क्या क्या मांग रहा है वो? 20th और nth टर्म। हाँ भाई, ए 20 क्या क्या बैठेगा? ए आर की पावर कितना? 19। 19। ए की वैल्यू 5/2, आर की वैल्यू 1/2। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, तो 2 की पावर 19 और 2 की पावर 1 नीचे है, तो 5/2 की पावर 20 हो गया क्या ये तो आई 20th टर्म। उसने हमारे से कहा nth टर्म और निकालनी है। कोई बात नहीं, हमने an का फार्मूला लगा दिया, ए आर की पावर n-1। 5/2 1/2 की पावर n-1। 1 की पावर कितनी भी हो 1 ही आता है, तो n-1 यहाँ, एक पावर यहाँ, तो ये क्या बैठता है 2 की पावर n। n। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बेटे। सिस्टम क्लियर हुआ काम करने का? कुछ भारी काम तो नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है फाइंड द 12th टर्म ऑफ जीपी। अच्छा, 12 टर्म निकालनी है। 8th टर्म 192 दे दी और साथ ही साथ कॉमन रेशियो 2 दे दी। 8th टर्म दे दी 192 और कॉमन रेशियो दे दिया 2। टर्म मांगी 12वीं। तो आपको उसने कॉमन रेशियो की वैल्यू 2 दे रखी है और 8th टर्म यानी कि A8 कितना दे रखा है? क्या होता है भाई A8? ए आर की पावर 7। आर की वैल्यू 2 है, इसमें रख दी, तो 192/2 की पावर 7 आ गया। 2 की पावर 7 का मतलब हो गया कितना? 128।
हाँ जी, यही बैठेगा, काट लो भाई इसको। 4 से काट दिया, 4 4 जा 16, 4 8 जा 32, 4 3 जा 12 और ये 2 जा 16 से काट दिया 3 जा और ये 2 जा। ए की वैल्यू कितनी आ गई? ए 3/2 मिल गया। आर पहले से पता है, क्या मांग रहा है भाई? 12 टर्म ए आर की पावर 11, ए आया था 3/2 और ये आया 2 की पावर 11, ये कट गया, 2 की पावर कितना रह गया? 10। तो 2 की पावर 10 होता है 1024। तो 3072 आ गया क्या हमारे पास? मल्टीप्लाई तो करनी आती है ना सबको? बोलो भाई, क्लियर हो गई बात? कोई परेशानी, दिक्कत, दुविधा? चलें आगे। अगले क्वेश्चन में कह रहा है 5वीं 8वीं 11वीं टर्म दे रखी है जीपी को, पी क्यू और एस। कह रहा है क्यू स्क्वायर को पी एस के इक्वल दिखाओ। कोई टेंशन नहीं है भाई, आपको 5वीं 8वीं और 11वीं टर्म दे रखी है पी क्यू एस। ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर है पी क्यू एस। 5वीं टर्म का क्या मतलब हुआ? ए आर की पावर कितना? 4। क्यू का मतलब ए आर 7 और एस 10। क्या प्रूव करना है भाई हमें? क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी एस। एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एक तरफ राइट हैंड साइड ले ली हमने। बताओ भाई बच्चों, क्यू का स्क्वायर ए स्क्वायर आर की पावर और इन दोनों की मल्टीप्लाई। हाँ भाई, इन दोनों की मल्टीप्लाई, ए आर की पावर 4 इंटू ए आर की पावर 10। ये भी ए स्क्वायर आर की पावर 14 आ गया क्या? जरा देखना, एल एच एस और आर एच एस इक्वल आ गई दोनों। लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। बोलिए सर, क्लियर? कोई परेशानी, दिक्कत? ये आपके पास था क्वेश्चन नंबर 3। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है फोर्थ टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकंड टर्म। जो फोर्थ टर्म है वो स्क्वायर है सेकंड टर्म का। कोई दिक्कत नहीं है। फोर्थ टर्म का मतलब ए आर क्यूब स्क्वायर है सेकंड टर्म का, मतलब ए आर का होल स्क्वायर हो गया। तो सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ से रिलेशन मिल जाएगा। जो भी आपको वैल्यू दे रखी है फर्स्ट टर्म की वो पुट करके आर आ जाएगा। 7 टर्म आपको कैलकुलेट करनी है, कर सकते हैं आराम से, कोई परेशानी। कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ आपको आज करने के लिए, कोशिश करके उसे आज ही निपटा लीजिएगा क्योंकि कल आपका समय सुबह 9 बजे का है। तो इसलिए कोशिश करके जो भी वर्क आपका है उसे आज कंप्लीट करके ही सोइएगा। बहुत सारे नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ शुरू के 17 क्वेश्चन आपको ट्राई करने को दे रहा हूँ, जिसमें से 4 के आसपास क्वेश्चन बता भी दिए मैंने आपको। हार्डली इट विल टेक 1 और 1.5 आवर, नॉट मोर देन दैट इस काम के लिए। तो आप बड़े आराम से इसको पूरा कर सकते हैं। बाकी जो अगला पेज है ये मैं आपको कल सबके एंड दे दूंगा। कोशिश करके हम मंडे या ट्यूसडे तक इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे, जिससे कि उसके बाद 10 चैप्टर मैं आपको टाइमली पूरा करा सकूं। क्योंकि अभी इसके बाद 15 की 2 एक्सरसाइज बचती हैं हमारी। लिख लें होमवर्क में। थोड़े से और दे दूं क्या क्वेश्चन, या बहुत है? नहीं सर, बहुत है। टाइम भी सुबह का है ना, इसलिए अभी बहुत है वैसे तो। एक्सरसाइज नंबर लिख लें 9.3, क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 17। सिर्फ ये आपका होमवर्क है आज का। एक पिछली एक्सरसाइज में हमारे पास एक क्वेश्चन रह गया था 9.2 का 16, वो निकाल लीजिए, वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सरसाइज नंबर 9.2 क्वेश्चन नंबर 16, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिए उस क्वेश्चन पर।
लास्ट क्वेश्चन एक समझाया था 18 था, जिसमें Sn का फार्मूला n/2 2a + n-1 इंटू डी को n-2 इंटू 180 के इक्वल रखकर निकाला था आपने। n हो गया था वो, क्या वैल्यू आई थी n की? 9 और 16। a9 और a16 कैलकुलेट करा होगा आपने। 16 की वैल्यू 180 से ज्यादा आ रही होगी, 195, तो उसे नेग्लेक्ट कर दिया, तो इसका मतलब ओनली 9 आंसर आया, तो इसका मतलब उस पॉलीगन के अंदर 9 साइड्स हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है बिटवीन 1 and 31 m numbers have been inserted in such a way that the resulting sequence is an AP। वो कह रहा है and the ratio of 7th and m-1th नंबर कहा, टर्म नहीं कहा। 7th और m-1th नंबर की रेशियो 5:9 है। वो कह रहा है m की वैल्यू निकालिए। सर ध्यान दीजिए बोर्ड पर, उसने बोला 1 और 31 के बीच में m नंबर्स इंसर्ट करने हैं। आपने मान लिया लेट m नंबर्स बी a1 a2 a3 डैश 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 am। सो ये 1 a1 a2 a3 am और 31 ये अपने आप में क्या हो गई, एक एपी। उसने यही तो कहा था कि 1 और 31 के बीच में m नंबर इंसर्ट करो कि रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। ये एक एपी हो गई। अब आप मुझे ये बताइए इस एपी की पहली टर्म क्या है? 1 है। बिल्कुल ठीक बात, बिल्कुल ठीक, 1। m नंबर आपने इसमें इंसर्ट करे बीच में, एक नंबर शुरुआत में है, एक नंबर आखिरी में है, 2 ये हो गए। टोटल कितने हो गए? m+2। m+2, बिल्कुल ठीक बात, m+2 हो गए। अब एक बात बताओ, अगर मैं इसमें 5 नंबर इंसर्ट करता तो एक ये और एक वो, तब 7 होते। आखिरी का नंबर क्या बैठता? 7th। भाई 7 होते तो आखिरी का नंबर 7th बैठता, 10 होते तो आखिरी का नंबर 10th बैठता, 50 होते तो आखिरी का नंबर 50th बैठता। और अब क्योंकि m+2 है तो लास्ट का नंबर क्या होगा? नहीं, m+2 है टोटल, तो लास्ट का नंबर क्या होगा? m+2 ही तो होगा। अरे भाई 60 टर्म होती तो लास्ट का नंबर 7th होता, 50 होती तो 50th होता, 100 होती तो 100th होता, n होती तो nth होता। अब क्योंकि इसमें m+2 टर्म सारी, तो लास्ट का नंबर m+2 होगा, m+2 टर्म होगी वो। तो आप ये कह सकते हैं इसके अंदर a तो हो गया 1 और m+2 टर्म यानी कि am+2 की वैल्यू 31। ये वाला पॉइंट समझ में आया है नहीं आया? भाई जैसे आप लास्ट ईयर तक ये कहते थे कि लेट देयर आर n टर्म्स और लास्ट टर्म को an के इक्वल रखते थे, क्योंकि n टर्म्स मानी तो n टर्म के इक्वल रखा। अब m+2 टर्म्स हैं तो लास्ट को किसके इक्वल रखेंगे? am+2 के। नहीं क्लियर हुई क्या ये बात? बोलिए। सर हो गई क्लियर। बिल्कुल ठीक, तो ये m+2 पे चले फार्मूला a प्लस m+2 - 1 इंटू डी 31। a की वैल्यू कितनी है? 1। यहाँ रख दी, 1 उधर जाके माइनस, ये रह गया m+1 इंटू डी इक्वल्स टू 30। डी की वैल्यू कितनी आ गई? 30/m+1। सर ए भी आ गया, एम भी आ गया। उसने क्वेश्चन में क्या कहा, ध्यान से पढ़ो, 7th एंड m-1th नंबर, टर्म नहीं, नंबर। आप बताओ जो पहला नंबर है वो एपी की कौन सी टर्म है? सेकंड। दूसरा नंबर एपी की कौन सी टर्म है? थर्ड। एक फालतू आ रहा,
एक फालतू आ रहा है इसका मतलब। तो आप मुझे बता सकते हो जो 7th नंबर है वो एपी की कौन सी टर्म है? 8th है वो। ऐसे ही m-1th नंबर एपी की कौन सी टर्म है? उसमें भी एक बढ़ा दो, mth टर्म है वो। तो आपको एक तरीके से 8th टर्म और mth टर्म की रेशियो दे रखी 5/9। बस उसके अंदर ए और डी की वैल्यू रख के m निकालना आपको। देखो भाई समझो, अकॉर्डिंग टू सवाल 7th नंबर अपॉन m-1th नंबर 5/9 है। इसका मतलब A8 अपॉन AM की वैल्यू 5/9 है। क्या होता है भाई A8? A प्लस कितने D 7D और AM A प्लस m-1 इंटू डी। ए आपके पास है, डी आपके पास है, रख दो ए और डी की वैल्यू इसके अंदर उठा के। ए कितना बेटे? 1 1 और डी 30 अपॉन 7 m+1, ऐसे ही अपॉन में 30 अपॉन m+1 इक्वल्स टू 5/9। सर ऊपर का एलसीएम m+1, नीचे का एलसीएम भी m+1, m+1 से m+1 कट गया एलसीएम लेने के बाद, तो ऊपर आ गया m+1 + 230 होल अपॉन m+1 + 30 इंटू m-1 इक्वल्स टू 5/9। कर लो इसे सिंप्लीफाई। 210, सॉरी 7×21, 230 लिख दिया मैंने, 210 है भाई। तो ये आ गया आपके पास m+211, हाँ जी m+211 अपॉन 30m + m, 31m हो गया। 1 - 30 माइनस का 29 हो गया इक्वल्स टू 5/9। क्रॉस मल्टीप्लाई करके जरा m की वैल्यू बताओ कितनी आ रही। हाँ जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके m फाइंड आउट करिए कितना आ रहा है। अपने आप करने की कोशिश करें मल्टीप्लाई वगैरह। कोई बच्चा कैलकुलेटर ना उठाए जो ऑनलाइन बैठे हैं। ऑफलाइन वालों की तो मजबूरी है, खुद ही करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। कितना आया? सर 14 14। यस सर 1414 ये आंसर आ गया। चेक कर लो एक बार, क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट AHD सवाल। तो होमवर्क में आप लोगों के पास 17 क्वेश्चन हो गए आज एक्सरसाइज नंबर 9.3 से। कोशिश करके इसे सुबह तक खत्म कर लीजिएगा। समय कल का सुबह 9 बजे है। कोशिश करें सभी ऑफलाइन आने की। जो ऑनलाइन है फिलहाल उनमें से जो आ सकते हैं वो कोशिश यही करें कि वो पहुंचे। जो दूर के स्टूडेंट हैं उन्हें लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। टाइमली ज्वाइन हो, सोते ना रह जाएं प्लीज। अलार्म लगा लें 2 या 3, या पेरेंट्स को बोल के रखें। ओके स्टूडेंट।